अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। तज़िया निगार हैं, कालम निगार हैं और इसके अलावा किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। हम अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। हमारे दोस्त एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया, न्यूज़ 360 को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पे एक इल्ज़ाम है कि एक मख़सूस नुक्ता नज़र आप रखते हैं और बाज़ इदारों के ख़िलाफ़ भी आपकी ख़बरें आती हैं, तो ऐसा क्यों? इल्ज़ाम को मैं कबूल करता हूँ। मखसूस नुक्ता नज़र होना तो बड़ी अच्छी बात है, और पाकिस्तान में मसला ये है कि लोगों का नुक्ता नज़र कम है, तो नुक्ता नज़र तो जितने ज़्यादा हों उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये किसी भी माशरे के लिए मुख्तलिफ जो नुक्ता हाय नज़र हैं वो उस माशरे की जो फ़िक्री सेहत है उसके लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुक्ता नज़र गलत होता है, उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं। इख्तलाफ होना अच्छी बात है, मुखालिफ होना गलत बात है। इख्तलाफ आप करें, और इख्तलाफ करना जमहूरी एक अमल का प्रोसेस है, और हम जो जर्नलिज़म की आज़ादी की भी बात होती है तो वो बेसिकली जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन आप पे ये इल्ज़ाम है कि जिस तरह अगर आपकी ट्वीट हम देखें, कोई गुज़िश्ता एक माह की देख लें, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो अपोजिशन में जमातें हैं वो भी कभी हुकूमत में थी, उनका तस्करा नहीं होता और बराह रास्त हुकूमत को जो है वो लगता है कि निशाना बनाया जा रहा है। जिसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है, तो वही ज़्यादातर ज़ेर बहस आता है। ये नहीं कि अपोजिशन बड़ी आइडियल है या उस पर तनकीद नहीं होती, उस पर भी तनकीद मौजूद है, तहरीरें उसके ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिसके हाथ में स्टीयरिंग होगा गाड़ी का और वो गाड़ी चला रहा होगा, वो गाड़ी अगर हिचकोले खा रही है, गाड़ी चल नहीं रही, या गाड़ी का टायर पंचर हो गया है या इंजन ख़राब हो गया है, तो ज़ाहिर है ड्राइवर के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है और गाड़ी चलाने वालों के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। तो उस पर मेरे ख्याल में कैसी कोई अचंभे की बात नहीं है कि हुकूमत पे तनकीद करना। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो ख़बरें इन दिनों आपकी जानब से आ रही हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ पर तो इल्ज़ामात भी होते हैं और उनका तज़िया भी, लेकिन कभी मवाजना पीपल्स पार्टी से नहीं होता, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ से नहीं होता, वो भी हुकूमत में रहे, और जो मुल्क के आज हालात हैं तो उसमें भी वो बराबर के कसूरवार हैं, जहाँ तक आज जिस नहज पर हमारी मईशत पहुँच चुकी है या दीगर मामलात हैं, लेकिन उनका मवाजना अक्सर नहीं होता। और इल्ज़ाम ये कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ पे ही ख़ास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। अगर आप मेरे कॉलम्स पढ़ें जिसमें मैं ओपिनियन देता हूँ, क्योंकि ख़बरें तो फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स होते हैं, तो मेरे कॉलमों में मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद, बल्कि मैंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक कॉलम लिखा था पिछले दिनों, कुछ ही अर्सा पहले। वो ट्रेंड बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक नाकदाना कॉलम लिखा तो वो तहरीक इंसाफ वालों ने ट्रेंड बना दिया। और जब हम तहरीक इंसाफ के ऊपर कॉलम लिखते हैं तो हम पीपल्स पार्टी के कोई कारकुन बना दिए जाते हैं या नून लीग के कारकुन बना दिए जाते हैं। तो इस पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इन तीनों जमातों में एक क्रेडिट मैं दूंगा नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि इनके ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, हमें कोई ये टैग नहीं करते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ पे कोई तनकीद कर दें तो फौरी तौर पे ये हमें अपोजिशन के साथ जोड़ देते हैं। तो ये टॉलरेंस की जो कमी है, या आप ये कहें कि मुखालिफ नज़रियात को सुनने की कमी, वो मैं ये कहूँगा कि बदरजा उत्तम पाई जाती है जो मौजूदा हुक्मरान हुकूमत है उसमें। अच्छा, सहाफ़त जो है फूलों की सेज नहीं है और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको अपने जो सहाफ़ती कैरियर है इसमें किन मुश्किलात का सामना रहा, कौन से अहम वाक़यात? जावेद भाई, मुझे उन्हीं मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना रहा जिन मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना आपने बलूचिस्तान में रह के किया। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं, कुछ ऐसे ताकतवर इदारे भी मैं कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट भी हो गई, वो है जिनके ऊपर अगर आप जायज़ तनकीद भी करेंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ ऐसे तबकात हैं, मिसाल के तौर पे सियासतदान, आज इमरान खान साहब को जितना मर्ज़ी बुरा भला कह दें, नवाज़ शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को जितना मर्ज़ी बुरा कह लें, तो आपके ऊपर रिएक्शन एक हद से आगे नहीं आएगा। लेकिन आज जो ही आप इस्टेब्लिशमेंट और उसके कुछ बड़े लोगों को तनकीद का निशाना बनाए, चाहे वो तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आपको पता लगेगा कि कितने 20 बरसों होता है। लेकिन इल्ज़ाम ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट पे आपकी जो है वो ज़्यादा ख़बरें होती हैं उनके ख़िलाफ़, और आप नहीं समझते कि अगर कोई ख़ास नुक़्ता नज़र हो तो सहाफ़ी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि गैर जानिबदार हो, लेकिन अगर इस पर कोई ऐसा ठप्पा लग जाए कि वो एक ख़ास नुक़्ता नज़र रखता है या जानिबदारी रखता है तो उसकी सहाफ़त जो है मुतासिर होती है, हालांकि सहाफ़त बुनियादी तौर पे गैर जानिबदारी का नाम है।
दो बातें इसमें हैं। एक बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ख़बरें आज चल ही नहीं रही, ना ओपिनियन चल रही है। एक बात तो ये तासुर गलत है कि हमारी ख़बरें होती हैं, बिल्कुल ख़बरें हम निकालते हैं, लेकिन निकालते रहे हैं, लेकिन आजकल वो ख़बरें चलती नहीं। दूसरी बात आपने कही कि जो जर्नलिज़म है वो गैर जानबदारी का नाम है, बिल्कुल ये गलत तासुर है। मैं अदब से इख्तलाफ करूँगा। जर्नलिज़म पूरी जानबदारी का नाम है। जर्नलिज़म जानबदारी है आइन की, जर्नलिज़म जानबदारी है कानून की, जर्नलिज़म जानबदारी है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इंसाफ की। तो ये गैर जानबदारी कुछ नहीं होती। आपको जानबदारी अपनानी पड़ती है, लेकिन देखना ये होता है कि आप जानबदारी किसी जमात के लिए अपना रहे हैं, किसी ग्रोह के लिए अपना रहे हैं, या असूल के ऊपर अपना रहे हैं। अगर तो आप असूलों के ऊपर जानबदार हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ मफादात के लिए किसी जमात या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हैं तो वो गलत है। अच्छा, हम देखते हैं कि सहाफ़त में ख़बरें आती हैं, लेकिन ख़बरें जो हैं वो उसकी उम्र बड़ी कम होती है। लेकिन जब सहाफ़ी जो है वो तजर्बाकार होता जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, तो फिर हम तवक्को करते हैं कि किताब लिखें। तो आप साहिब किताब भी हैं, तो आगे हम क्या तवक्को करें कि आगे मज़ीद कोई किताब आ रही है? किन मौज़ूआत पे आप किताब लिखना चाह रहे हैं? कहते हैं शराब की बोतल जितनी पुरानी हो ना शराब, उतनी ज़्यादा मज़े की है, और साफ़ी जितना पुराना हो तो मेरे ख़्याल में उसमें रंग और ज़्यादा आ जाता है, उसका तजर्बा वसी हो जाता है, शायद उसको अदराक ज़्यादा हो जाता है चीज़ों का। तो मेरी ये किताब आ चुकी है, दूसरी किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो ज़रा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। आप उसको पढ़िएगा, तनकीद भी करिएगा, तस्हीह भी करिएगा। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि कई अदवार सहाफ़त के आप देखें, कई दहाइयों से आप सहाफ़त में हैं। अब आप सहाफ़त को कहाँ देख रहे हैं? सहाफ़त कितनी आज़ाद है माजी के मुकाबले में, और दुनिया से अगर इसका मवाज़ना करें? जो 9/11 के बाद की अगर सूरत हाल देखें, जब पाकिस्तान में 2002 अक्टूबर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसके बाद से 3 अदवार हैं। एक 2002 से लेकर 2007 का दौर, जब नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, जर्नलिज़म की इम्पोर्टेंस बड़ी थी, प्रिंट मीडिया भी इम्पॉर्टेंट हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हुआ था। तो दूसरा दौर है 2007 से बाद का, 2007 से लेकर 19 अप्रैल 2014 तक का। ये वो दौर है जिसमें मीडिया ने बड़ी भरपूर आज़ादी इस्तेमाल की। और तीसरा दौर है 19 अप्रैल 2014 और आज तक का। तो पहले जो 2 अदवार हैं उनमें तो काफ़ी सारी आज़ादी थी। उसके बाद से आज तक का जो दौर है, ये स्यातरीन अदवार में से एक है। जो आज़ादी है वो नाम की है। टेलीविज़न के ऊपर या अखबार में सिर्फ वही सतरें छप सकती हैं, वही चीज़ें टेलीकास्ट हो सकती हैं जो अप्रूव्ड, ऑफिशियली अप्रूव्ड ट्रुथ है। तो जो ऑफिशियली अप्रूव्ड ट्रुथ नहीं है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो फिज़ल आउट हो गया है। वो अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग तनकीद की आवाज़ उठाते हैं, और लेकिन उनको भी उठा लिया जाता है। जो तनकीद की आवाज़ उठाता है उसको भी उठा लिया जाता है। तो ये है, जर्नलिज़म पाकिस्तान में उस तरह से आज़ाद नहीं है जिस तरह से किसी ज़माने में हुआ करता था, और रीसेंट पास्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपेयर करें अगर जल मुशर्रफ के दौर से भी, जो मैंने और आपने देखा हुआ, हमने मिलकर रिपोर्ट किया, जल मुशर्रफ के दौर में हम ऐसी बातें लिख जाया करते थे, कह जाया करते थे, बोल जाया करते थे, लाइव में चली जाया करती थी, जो आज सोच भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया एजाज़, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।